वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पढ़े भारत ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। आज का विषय है कक्षा 11वीं का द्वितीय पाठ। पाठः द्वितीयः भाग्यस्य उदयः। भाग्य का उदय। आज हम प्रस्तुत पाठ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपकी परीक्षा में पाठ से संबंधित गद्यांश आएगा, हमें उस गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो आइए अब हम भाग्य का उदय, भाग्यस्य उदयः पाठस्य विषये जानीमः। विषय का प्रारंभ करते हैं। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः काष्ठवाहकः अवसत्। किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। सः प्रतिदिनं कुठारेण काष्ठानि छित्त्वा नगरम् आगच्छति स्म। वह प्रतिदिन कुल्हाड़ी से लकड़ियों को काटकर नगर को आता था। किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटकर शहर में आता था। काष्ठानां च विक्रयं कृत्वा सः निर्वाहम् अकरोत्। काष्ठानां च, काष्ठ संस्कृत में कहते हैं लकड़ी को। विक्रयम बेचना, निर्वाहम गुजारा, अकरोत करता था। लकड़ियों को बेचकर वह गुजारा करता था, निर्वाह करता था। सः निरंतरम यतते स्म। वह निरंतर यत्न करता था, प्रयास करता था। परम गृहे दारिद्र्यस्य एव सर्वत्र प्रकोपः आसीत्। परंतु घर में दारिद्र्य का ही सर्वत्र प्रकोप था। कहने का तात्पर्य है कि वह निरंतर मेहनत करता था, परंतु उसके घर में गरीबी का ही प्रकोप था। तस्य शिशूनां पार्श्वे वस्त्राणाम् अभावः एव आसीत्। तस्य उसके बच्चों के पास कपड़ों का अभाव ही था। मतलब उसके बच्चों के पास भी बहुत कम कपड़े थे। कदाचित् ते पूर्णं भोजनम अपि न लभन्ते स्म। कभी कभी वे पेट भर भोजन भी प्राप्त नहीं करते थे। तो इस प्रकार से हमने इस गद्यांश में जाना कि किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटकर शहर को आता था और लकड़ियों को बेचकर वह गुजारा करता था। वह निरंतर प्रयास करता था, परंतु उसके घर में गरीबी का ही सर्वत्र प्रकोप था। उसके बच्चों के पास वस्त्रों का अभाव ही था। कभी वे पूर्ण भोजन भी प्राप्त नहीं करते थे, अर्थात उन्हें पेट भर भोजन भी कभी कभी नहीं मिलता था। अब हम द्वितीय गद्यांश की ओर आगे बढ़ते हैं। एकदा आकाशे सर्वत्र मेघाः आसन्। एकदा, एक बार आकाश में सभी और बादल ही बादल थे। आकाश में बादल छाए हुए थे। शीतलः अनिलः वहति स्म। शीतलः शीतल,
अनिलः, अनिल कहते हैं संस्कृत में वायु को, अनल कहते हैं आग को, पावक को, अनिल कहते हैं वायु को। वहति स्म, शीतल हवा बह रही थी। मेघेभ्यः जलस्य बिंदवः पतन्ति स्म, बादलों से, मेघ किसे कहते हैं? बादल को। बादलों से पानी की बूंदें गिर रही थी। सः काष्ठवाहकः वनं गन्तुम् उद्यतः अभवत्, वह लकड़हारा वन जाने के लिए उद्यत हुआ, तैयार हुआ। बारिश, कुछ कुछ बारिश हो रही है, कुछ बूंदें, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन फिर भी वह काष्ठवाहक, वह लकड़हारा वन को जाने के लिए तैयार हुआ। तदा पत्नी तम कथितवती, तब उसकी पत्नी ने उसे कहा, प्रिय अधुना काष्ठेभ्यः वनं न गच्छ, हे प्रिय, अब लकड़ियों के लिए तुम वन में ना जाओ। पश्य आकाशे सर्वत्र कृष्णाः मेघाः सन्ति, देखो आकाश में सब ओर काले काले बादल छाए हुए हैं, इसलिए लकड़ियों के लिए वन में मत जाओ। मेघेभ्यः जलस्य बिंदवः पतन्ति, बादलों से जल की बूंदें गिर रही हैं। शीघ्रम एव वृष्टिः तीव्रा भविष्यति, शीघ्र ही वृष्टि, वृष्टि संस्कृत में कहते हैं वर्षा को, शीघ्र ही वर्षा तीव्रा तेज भविष्यति हो जाएगी, शीघ्र ही बरसात तेज हो जाएगी, वर्षा तेज हो जाएगी। त्वया तु नद्याः मध्यात् वनं प्रति गंतव्यम, तुम्हें तो नदी के मध्य से होकर वन को जाना है। कहने का तात्पर्य है कि अब वर्षा का समय है, वर्षा हो रही है और आप लकड़ी के लिए जा रहे हैं, लकड़ी लाने के लिए जा रहे हैं, तो तुम्हें तो नदी के मध्य से होकर ही वन को जाना है। नद्याः उपरि तु सेतुः अपि नास्ति, नदी के ऊपर तो पुल भी नहीं है। यदि जलस्य वेगः अधिकः भविष्यति, यदि जल का वेग अधिक होगा, तर्हि नद्याः पारं सेतुं विना कथं गमिष्यसि, तो तुम नदी के पार पुल के बिना कैसे जाओगे। वर्षा हो रही है, जल का वेग अधिक होगा, तो तुम नदी के पार बिना पुल के कथम कैसे जाओगे। कथम च पुनः आगमिष्यसि, और कैसे वापस आओगे। यहाँ तक हमने समझा है एक लकड़हारे के बारे में, उसकी गरीबी के बारे में, उसके परिचय के बारे में। लकड़हारे की एक विशेषता उभर कर सामने आती है कि वह निरंतर परिश्रम करता है। उसकी पत्नी उसको रोक रही है कि बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, नदी रास्ते में है और उसके पश्चात जंगल है, तो इस समय आप जंगल में ना जाएं, क्योंकि नदी के ऊपर पुल नहीं है। तुम ऐसे परिस्थितियों में कैसे जाओगे और फिर कैसे वापस आओगे। अब यहाँ तक हमने विषय समझ लिया है। आगे क्या होता है। काष्ठवाहकः अवदत्, लकड़हारा बोला, प्रिये चिंता नैव करणीया, हे प्रिय, चिंता नहीं करनी चाहिए। मनुष्येण उद्यमः करणीयः, मनुष्य को उद्यम करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। फलम तु भगवान दास्यति, फल तो भगवान देंगे। यः यतते सः स्वस्य यतनस्य
यत्नस्य फलम लभते एव। जो यत्न करता है वह अपने यत्न का फल प्राप्त करता ही है। जो प्रयास करता है वह अपने प्रयास का फल प्राप्त करता ही है। इसलिए चिंता नैव करणीया, चिंता नहीं करनी चाहिए। अहम तु यतिष्ये, मैं यत्न करूँगा। नद्याः पारं च येन केन अपि उपायेन यया कया अपि च युक्त्या गमिष्यामि। मैं प्रयास करूँगा। अहम तु यतिष्ये, मैं प्रयास करूँगा। नद्याः पारं च, नदी के पार, येन केन अपि उपायेन, जिस किसी भी प्रकार से, यया कया च युक्त्या, और जिस किसी भी युक्ति से मैं जाऊँगा। सिद्धि भविष्यति एव, और सफलता प्राप्त होगी ही। मुझे वर्षा नहीं रोक सकती। मैं जिस किसी भी उपाय, जिस किसी भी युक्ति से नदी के पार चला जाऊंगा, सिद्धि भविष्यति एव, सफलता प्राप्त होगी ही। अब इस व्याख्यान को सुनकर आगे पत्नी क्या कहती है। पत्नी अकथयत, पत्नी ने कहा। ये देखो, अकथयत, जब क्रियापद के आगे अ लगा हो तो यहाँ लंग लकार का प्रयोग होता है। भूतकालिक प्रयोग है ये। भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग होता है। पत्नी ने कहा, प्रिय पश्यामि यत ये सर्वदा शक्त्या अपि यतन्ते। हे प्रिय, मैं संसार में देखती हूँ, ये सर्वदा शक्त्या अपि यतन्ते, जो अपनी शक्ति से परिश्रम करते हैं, ते अपि दरिद्राः एव तिष्ठन्ति, वे हमेशा दरिद्र ही रहते हैं, गरीब ही रहते हैं। जो मेहनत करते हैं, मेहनत से परिश्रम कर करके अपना जीवन यापन करते हैं, वे हमेशा ही गरीब ही रहते हैं। तेषां गृहे न भोजनं भवति न च अपेक्षित वस्त्राणि। उनके घर में जो निरंतर प्रयास करते हैं, उनके घर में न भोजनं भवति, न तो भोजन होता है, न च अपेक्षित वस्त्राणि, और न ही अपेक्षित वस्त्र होते हैं। पश्य खलु निजस्य गृहस्य एव दशाम। तुम देखो तो सही अपने घर की दशा को। हमें दूर कहीं जाना ही नहीं। जो निरंतर प्रयास करते हैं उनके घर में दरिद्रता का ही वास होता है। पश्य खलु, अरे देखो तो, अपने घर की ही दशा को देख लो। अब पत्नी ने इस प्रकार से कहा है, वो आगे और बात कर रही है। किस प्रकार से, वो अब हम देखते हैं। एतादृशाः अपि जनाः मया दृष्टाः ये किंचिदपि न यतन्ते तथापि सर्वं लभन्ते। मैंने एतादृशाः, ऐसे, जनाः, लोग, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, ये किंचिदपि न यतन्ते, जो कुछ भी प्रयास नहीं करते, कुछ भी मेहनत नहीं करते, तथापि सर्वं लभन्ते, लेकिन फिर भी सब कुछ प्राप्त करते हैं। तेषां समीपे अनेके सेवकाः भवन्ति, उनके पास अनेक नौकर होते हैं, अनेक सेवक होते हैं। ये अहर्निशं तान् सेवन्ते, अहर्निशं, दिन रात, जो दिन रात उनकी सेवा करते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कुछ भी प्रयास नहीं करते, लेकिन सब प्रकार के सुख को वो प्राप्त करते हैं। उनके अनेक सेवक होते हैं जो उनकी सेवा करते हैं। ते तु विना परिश्रमम एव मोदन्ते यशः सौख्यम धनम च लभन्ते। वे बिना परिश्रम के ही मोदन्ते, आनंद में रहते हैं, यश, सुख और धन को प्राप्त करते हैं।
अतः भाग्यम एव बलवत्, इसलिए भाग्य ही बलवान है। अद्य वृष्टेः कालः अस्ति, अब वर्षा का समय है। अद्य संस्कृत में कहते हैं अब को। अद्य वृष्टेः कालः अस्ति, अब वर्षा का समय है। अतः वनम न गच्छ, इसलिए वन में न जाओ। अत्र एव च तिष्ठ, यहीं पर ही रुक जाओ। अब पत्नी ने इस प्रकार से समझाया है कि मेहनत करने से क्या होता है, आज वर्षा काल है, क्यों आप जोखिम उठा रहे हैं, इसलिए घर में ही रुक जाओ। अब आगे लकड़हारा क्या उत्तर देता है वो अब हम जानेंगे आगे। काष्ठवाहकः अवदत्, काष्ठवाहक बोला, लकड़हारा बोला, प्रिये अहम स्वं कर्तव्यम न त्यक्ष्यामि, हे प्रिये मैं अपना, अहम संस्कृत में कहते हैं मैं अपना कर्तव्य नहीं त्यागूंगा। यहाँ लृट लकार का प्रयोग है त्यक्ष्यामि में। अवदत में कौन से लकार का प्रयोग है? लंग लकार का। त्यक्ष्यामि में लृट लकार का प्रयोग है। प्रिय मैं अपना कर्तव्य नहीं त्यागूंगा। काष्ठानि आहर्तुम अवश्यम एव गमिष्यामि, लकड़ियों को लाने के लिए मैं अवश्य ही जाऊंगा। इति कथयित्वा, यहाँ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग है। कत्वा का क्या शेष रहता है? त्वा। सह कुठारम गृहीत्वा, देखो इसमें भी अंत में क्या रहा है? त्वा, ये देखो त्वा, तो इसमें भी कत्वा प्रत्यय है। वनम प्रत्य अचलत। इति कथयित्वा, ऐसा कहकर वह कुठारम गृहीत्वा, कुठारम संस्कृत में कहते हैं कुठार, कुल्हाड़ी को, कुल्हाड़ी लेकर वन को चला गया। पत्नी की बात नहीं मानी है लकड़हारे ने, और वह कहता है कि मैं अपना कर्म नहीं त्यागूंगा, मैं अपना कर्तव्य नहीं त्यागूंगा, मुझे वर्षा कर्म करने से नहीं रोक सकती। वहीं पत्नी कह रही है कि भाग्य बलवान है, इसलिए आज ये समझ लो कि आज हमारे भाग्य में लकड़ियां नहीं है, इसलिए घर में टिक कर बैठ जाओ। लेकिन वो लकड़हारा है वो नहीं मानता है, और वह बोलता है कि मैं अवश्यम एव गमिष्यामि, मैं अवश्य ही जाऊंगा। आगे क्या होता है? तदैव तीव्रायाः वृष्टेः कारणात् नद्याम् अधिकं जलम अभवत्। तदैव, तभी, तीव्रायाः वृष्टेः, तेज बारिश होने के कारण नदी में अधिक जल हो गया। अभवत, अभवत में भी लंग लकार का प्रयोग है। तभी वर्षा तेज होने के कारण नदी में अधिक जल हो गया, नदी में जो जल था उसकी मात्रा अधिक हो गई, तो नदी में पानी की मात्रा अधिक हो गई। काष्ठवाहकः एकया नौकया नद्याः पारम अगच्छत्। लकड़हारा एक नौका की सहायता से नदी के पार चला गया। एक नाव की सहायता से वह नदी के पार चला गया। वनम प्राप्य कुठारेण सह काष्ठानि छेतुम उद्यतः अभवत्। वन में पहुंचकर कुल्हाड़ी से वह लकड़ियां काटने के लिए तैयार हो गया। उद्यतः तैयार होना, तैयार हो गया। जैसे ही वन में पहुंचा है उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ियों को काटने के लिए वह तैयार हो गया। तदा एव एकम दिव्य पुरुषम सह अपश्यत। तभी उसने एक दिव्य पुरुष को देखा। तम दृष्ट्वा काष्ठवाहकः अवदत्। अब देखो दृष्ट्वा, इसमें भी कौन सा प्रत्यय है? कत्वा। उसको देखकर लकड़हारा बोला, देव नमामि त्वाम, हे देवता मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। नमामि त्वाम, तुमको नमस्कार करता हूँ।
दिव्यपुरुषः भो मानव वृष्ट्याम अपि त्वं वने कस्य हेतुः आगतः असि। दिव्य पुरुष बोला, भो, भो संस्कृत में कहते हैं अरे, अरे मानव, वृष्ट्याम अपि, वर्षा में भी तुम वन में किस लिए आए हो? वर्षा में भी तुम वन में किस लिए आए हो? अब लकड़हारा इस प्रश्न का क्या उत्तर देता है वो हम आगे जानते हैं। काष्ठवाहकः, काष्ठवाहक लकड़हारा बोला, देव अहम दरिद्रः अस्मि। हे देवता, मैं दरिद्र हूँ, मैं गरीब हूँ। आपने जब अपना परिचय देना हो, जैसे अहम छात्रः अस्मि, मैं छात्र हूँ, आप अपना नाम भी बोल सकते हैं। अहम अजयः अस्मि, अहम रचना अस्मि, अहम बालिका अस्मि। तो अहम के साथ अस्मि का प्रयोग होता है, तो वह अपना परिचय दे रहा है, अहम दरिद्रः अस्मि, मैं गरीब हूँ। निजाय परिवाराय सर्वाणि कष्टानि सहे। निज, निज कहते हैं अपने, अपने परिवार के लिए सब प्रकार के कष्ट सहता हूँ। अहर्निशम यते, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। परम पर्याप्तम धनम नैव लभे, परंतु मैं पर्याप्त धन भी प्राप्त नहीं करता। एषः कुठारः मम सहायकः अस्ति, एषः कुठारः मम सहायकः अस्ति। यह कुल्हाड़ी ही मेरा सहायक है। जो मेरे पास यह यंत्र है, कुल्हाड़ी यंत्र है, यही मेरा साथी है। एतेन कार्यम करोमि, मैं इससे काम करता हूँ। वृष्ट्याम अपि कार्याय आगतः अस्मि, मैं वर्षा में भी काम के लिए आया हूँ। अब दिव्य पुरुष के साथ लकड़हारे की वार्तालाप हुई है। दिव्य पुरुष जो देवता थे, वन के देवता हैं कोई, तो उनसे बात हो रही है। तो कहते वर्षा में आप किस लिए आए हो? तब वह बताता है कि मैं दरिद्र हूँ, मेरा कोई साथी नहीं है। अगर मेरा कोई साथी है तो वह कुल्हाड़ी है, मैं इससे काम करता हूँ जो मेरे साथ निरंतर रहता है। तो यहाँ मैं लकड़ियों के लिए आया हूँ। अब आगे, दिव्य पुरुषः अरे काष्ठवाहक अहम कुबेरस्य सेवकः। दिव्य पुरुष बोले, हे लकड़हारे, अहम, मैं, कुबेरस्य सेवकः, मैं कुबेर का सेवक हूँ। कुबेर धन के देवता हैं। धन के देवता कौन है? कुबेर। दिव्य पुरुष बोले, अरे लकड़हारे, मैं कुबेर का सेवक हूँ, धन के देवता का सेवक हूँ। एतस्मिन् एव वने तत्र आश्रमे वसामि, मैं इसी वन में वहाँ आश्रम में रहता हूँ। जो दिव्य पुरुष है वो कहाँ रह रहे हैं? आश्रम में। आश्रम कहाँ है? वन में, जहाँ लकड़हारा लकड़ी लाने के लिए गया हुआ है। त्वं तत्र मम सेवां कुरु, तुम वहाँ मेरी सेवा करो। आश्रम में आओ, तुम वहाँ मेरी सेवा करो। यदि शक्त्या सेविष्यसे, यदि पूरे प्रयास से, पूरे परिश्रम से सेवा करोगे, तरहि फलम अपि लप्स्यसे, तो तुम फल भी प्राप्त करोगे। मोदिष्यसे च, और आनंद में भी रहोगे। अब यहाँ दिव्य पुरुष ने लकड़हारे से कहा है कि आओ, वहाँ मेरा आश्रम है, वहाँ आकर मेरी सेवा करो। अगर तुमने परिश्रम पूर्वक कार्य किया तो तुम्हें इसके लिए फल भी मिलेगा और तुम आनंद से रहोगे। अब काष्ठवाहक क्या कहता है, लकड़हारा क्या कहता है? काष्ठवाहकः मम पत्नी मां विना व्याकुला भविष्यति। काष्ठवाहक बोला, मम पत्नी, संस्कृत में मम का अर्थ होता है मेरा या मेरी या मेरे। मम पत्नी, मेरी पत्नी, माम बिना, मेरे बिना, व्याकुला भविष्यति,
मेरे बिना व्याकुल हो जाएगी। हे दिव्य पुरुष, आप कहते हैं कि उस आश्रम में जाकर मेरी सेवा करो। तब वह अपना वृतांत बताता है कि मेरे बिना मेरी पत्नी व्याकुल हो जाएगी, क्योंकि मैं तो लकड़ियाँ लेने के लिए आया हूँ। आप मुझे बोल रहे हैं कि वहाँ जाकर मेरा काम करो, मेरी नौकरी करो, तो मेरी पत्नी मेरे बिना व्याकुल हो जाएगी। तस्य केन विधिना सूचनाम दास्यामि, तो मैं उसे किस प्रकार से सूचना दूंगा, मैं उसे किस प्रकार से सूचना दूंगा। दिव्य पुरुषः चिंताम न कुरु, दिव्य पुरुष बोले, हे लकड़हारे, चिंता ना करो। दिव्यया शक्त्या तस्याः समीपे सूचना गमिष्यति, दिव्य शक्तियों से उसके पास सूचना पहुंच जाएगी। काष्ठवाहकः तर्हि आज्ञाम करोतु भवान, लकड़हारा बोला, तो आप मुझे आज्ञा दे। भवान, भवान होता है आप, आदर सूचक शब्द है। जब भी हम किसी पुल्लिंग से, पुरुष से बात करते हैं तो भवान का प्रयोग करते हैं, भवान। तर्हि आज्ञाम करोतु भवान, तो आप मुझे आज्ञा करें। अहम सर्वथा भवंतम सेविष्यसे, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा। दिव्य पुरुषः, दिव्य पुरुष बोला, यदि एवं, यदि ऐसा है, तर्हि मया सह आगच्छ, तो मेरे साथ आओ। सेवया तव भाग्यस्य उदयः भविष्यति, सेवा से तुम्हारे भाग्य का उदय होगा, सेवा से तुम्हारे भाग्य का उदय होगा। काष्ठवाहकः दिव्य पुरुषेण सह अचलत, लकड़हारा दिव्य पुरुष के साथ चला गया। कहाँ चला गया? आश्रम में। अब तक हमने लकड़हारे की स्थिति, लकड़हारे की अपनी पत्नी के साथ वार्तालाप, उसके पश्चात वर्षा में भी वन में जाना, वन में दिव्य पुरुष के साथ वार्तालाप। अब दिव्य पुरुष के साथ लकड़हारा कहाँ जा रहा है? आश्रम में। दिव्य पुरुषस्य आश्रमः एकस्मिन् गिरौ रम्ये स्थाने आसीत्। आसीत का अर्थ होता है था, अस्ति का अर्थ होता है। दिव्य पुरुष का आश्रम एक पर्वत पर, एक सुंदर से रमणीय स्थान पर था। जंगल में एक पर्वत था, सुंदर सा पर्वत था, उस पर्वत पर दिव्य पुरुष का आश्रम था। सः काष्ठवाहकेन सह तत्र प्राप्तः, वह दिव्य पुरुष लकड़हारे के साथ वहाँ गया। दिव्य पुरुषः अवदत्, दिव्य पुरुष बोला, भो काष्ठवाहक, अरे लकड़हारे, पश्य एषः मम आश्रमः, देखो यह मेरा आश्रम है। एषः का अर्थ होता है यह, पुल्लिंग शब्द के साथ एषः का प्रयोग होता है। यह मेरा आश्रम है। एतस्मिन् आश्रमे वृक्षाः सदा फलन्ति, इस आश्रम में वृक्ष सदा फल देते हैं। समीपम एव तत् निर्मलम स्रोतः अस्ति, समीपम, इस आश्रम के समीप ही, तत्, वह, निर्मलम, निर्मल, स्रोतः, स्रोतः का अर्थ होता है झरना। पहाड़ियों से जब पानी निकलता है, जिसे हम चश्मा भी बोलते हैं, स्रोतः अस्ति, समीप ही वह देखो सामने निर्मल जल का झरना है। स्रोतसी स्वच्छम शुद्धम च सलिलम अस्ति,
स्रोतसी झरने में स्वच्छ और शुद्ध, सलीलम कहते हैं पानी को, जल को, झरने में स्वच्छ और शुद्ध जल है। तत् एव जलम वयम आश्रमवासिनः पिबामः, वह झरने का शुद्ध और निर्मल जल ही वयम हम आश्रमवासी पिबामः पीते हैं, वह शुद्ध और निर्मल जल ही हम आश्रमवासी पीते हैं। एते ये तरवाः तत्र दिव्यैः फलैः शोभन्ते। एते ये तरवः, देखो तरु 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 तरवः, ये जो सारे वृक्ष हैं वहाँ दिव्य फलों से जो शोभित हो रहे हैं, ये जो पास में तुम्हें वृक्ष दिखाई दे रहे हैं जो दिव्य फलों से युक्त हैं, ते कल्प वृक्षाः, वे कल्प वृक्ष हैं। अब दिव्य पुरुष अपने आश्रम के बारे में बता रहा है, उसने सब झरने के बारे में बताया, अब बता रहा है कल्प वृक्षों के बारे में कि वे दिव्य फलों से युक्त होते हैं। कल्प वृक्षाः अस्माकं सर्वाः इच्छाः पूर्णाः कुर्वन्ति, कल्प वृक्ष हमारी सब इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ये जो सामने दिव्य फलों से युक्त जो वृक्ष तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये वृक्ष किसके हैं? कल्प वृक्ष के। और कल्प वृक्ष की विशेषता है कि कल्प वृक्ष हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। त्वं प्रतिदिनं तस्मात् स्रोतसः पातुं जलं कल्पवृक्षेभ्यः च अभीष्टानि वस्तूनि आनेष्यसि। तुम प्रतिदिन उस झरने से पीने के लिए जल और कल्प वृक्षों से अभीष्ट वस्तुएं लेकर आओगे। अब उनको कार्य दिया गया है, लकड़हारे को काम दिया गया है झरने से पानी लाने का और कल्प वृक्ष से मन इच्छित वस्तुएं लाने के लिए, कि तुम्हें प्रतिदिन झरने से जल लेकर आना होगा और कल्प वृक्षों से अभीष्ट वस्तुएं लेकर आनी होंगी। आश्रमे स्वच्छता कार्यम अपि त्वया एव करणीयम, आश्रम में साफ सफाई का काम भी तुमने ही करना है। झरने से पानी लेकर आना है, कल्प वृक्षों से यथेष्ट अभीष्ट वस्तुएं लेकर आनी है और आश्रम की स्वच्छता का कार्य भी तुमने करना है। एतत् कार्यं कृत्वा त्वं यथा इच्छं विश्रामं करिष्यसि, यह कार्य करके तुम जितना चाहो उतना विश्राम करोगे। आपने ये काम करने, उसके पश्चात आप जितना चाहो उतना आप विश्राम करोगे। यहाँ तक अब लकड़हारे में और दिव्य पुरुष में वार्तालाप हो रही थी। अब आगे क्या होता है? काष्ठवाहकः देव भवतः आदेशानुसारं सर्वं कार्यं करिष्यामि। करिष्यामि ललित लकार का प्रयोग है। काष्ठवाहक बोला, हे देव, आपके आदेश के अनुसार मैं सर्वम कार्यम, सभी कार्य करिष्यामि, करूँगा। हे देव, मैं तुम्हारे आदेश के अनुसार, आपके आदेश के अनुसार सारे कार्य करूँगा। यतिष्ये यत् सर्वे आश्रम वासिनः संतुष्टाः सन्तु, और मैं प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा, यत्न करूँगा कि सभी आश्रमवासी संतुष्ट हों। यस्मै कस्मै अपि यत् यत् आवश्यकं भविष्यति तत् सर्वं करिष्यामि, जिस किसी को भी जिस जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वह सभी कार्य मैं करूँगा।
गिरौ अत्र भवतां सेवया सर्वं सुखम लप्से नास्ति अत्र संशय। इस पर्वत पर, यहाँ अत्र का अर्थ होता है यहाँ पर्वत पर भवताम सेवया, आपकी सेवा से सभी प्रकार के सुख मैं प्राप्त करूँगा। नास्ति अत्र संशय, यहाँ किसी भी प्रकार का संशय नहीं है कि हे देवता मैं तुम्हारी यहाँ सेवा करूँगा तो मुझे सब प्रकार के सुख यहाँ मिलेंगे, यहाँ किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। तस्मात् दिनात् काष्ठवाहकः दिव्य पुरुषस्य आश्रमे सेवाम अकरोत्। उस दिन से लकड़हारा दिव्य पुरुष के आश्रम में सेवा करने लगा। यथा आश्रम वासिनः कथयन्ति स्म, जैसा आश्रम के वासी कहते थे, तथा एव असौ तान सेवते स्म, वह उनकी उसी प्रकार से सेवा करता था। जैसा आश्रमवासी कहते थे वह उसी प्रकार से उनकी सेवा करता था। सह तेभ्यः सर्वाणि कष्टानि अपि सहते स्म, वह उनके लिए सब प्रकार के कष्टों को सहन करता था। जब व्यक्ति किसी की नौकरी करता है तो उसको कष्ट तो सहना ही पड़ता है। तो यहाँ आश्रम वासियों की सेवा में जो लकड़हारा था वो कष्ट भी सहता था, कष्ट भी उठाता था। तत्र सह विविधानि फलानि भोज्यानि च लभते स्म, वहाँ वह विविध प्रकार के फल और खाने के लिए फल और भोजन वगैरह भी प्राप्त करता था। मतलब उसको खाने के लिए तरह तरह के फल और तरह तरह के पकवान भी मिलते थे। दिव्य पुरुषः तस्य परिधानाय नूतनानि वस्त्राणि अयच्छत्। दिव्य पुरुष ने उस लकड़हारे के परिधानाय होता है वेशभूषा, पहनावा, पहनने के लिए। नूतनानि वस्त्राणि, पहनावे के लिए, पहनने के लिए नए वस्त्र दिए। अब दिव्य पुरुष ने उस लकड़हारे के लिए क्या किया, उसकी वेशभूषा का प्रबंध किया, उसे नूतन वस्त्र दिए। तानि धारयित्वा सह मोदते स्म, उन वस्त्रों को पहनकर, धारयित्वा धारण करके, सह मोदते स्म, वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। अब लकड़हारा है जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, उसको दिव्य पुरुष ने नूतन वस्त्र दे दिए तो वस्त्र पहनकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। एवं तस्य कालः सुखेन गच्छति स्म, एवं होता है इस प्रकार उसका समय सुख से बीत रहा था, सुखपूर्वक बीत रहा था। अब यहाँ हमने अब तक लकड़हारे के जीवन के बारे में और लकड़हारे और दिव्य पुरुष के वार्तालाप के बारे में, लकड़हारे की सेवा के बारे में हम अब तक जान चुके हैं। एकदा काष्ठवाहकः दिव्य पुरुषम अवदत्, एक बार लकड़हारा दिव्य पुरुष को बोला, देव चिरकालात् अहम भवतां सर्वेषां आश्रमवासिनां सेवायै अत्र गिरौ एव तिष्ठामि। एक बार काष्ठवाहक दिव्य पुरुष को बोला, अब सेवा कर रहा है, वहाँ सुखपूर्वक रह रहा है, तो उसने एक दिन कह दिया, किसको, दिव्य पुरुष को, कि देव चिरकालात् अहम भवता सर्वेषां आश्रमवासिनां सेवायै अत्र गिरौ एव तिष्ठामि। हे देव, मैं बहुत समय से आप सभी आश्रम वासियों की सेवा के लिए यहाँ पर्वत पर रह रहा हूँ, तिष्ठामि ठहरा हूँ या रह रहा हूँ। मम गृहस्य का दशा इति मे ज्ञानम नास्ति, मम गृहस्य, मेरे घर की क्या दशा है
इसका मुझे ज्ञान नहीं है। अहम अधुना गृहम गंतुम इच्छामि। मैं, अधुना होता है अब, गृहम घर, मैं अब घर जाना चाहता हूँ। अब लकड़हारे ने दिव्य पुरुष से कह दिया कि अब मैं घर जाना चाहता हूँ। दिव्य पुरुष बोला, भद्र यथेच्छम गच्छ। भद्र होता है जब हम किसी को बहुत ही सम्मान से बोलते हैं कि हाँ आप जा सकते हैं, तो भद्र। अरे यथेच्छम गच्छ, हाँ 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 आप जाइए जाइए। वयम तव सेवया प्रसन्नाः स्मः। हम तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हुए हैं। परिश्रमेण सेवया च तव भाग्यस्य उदयः भूतः। परिश्रम से और सेवा से तुम्हारे भाग्य का उदय हो गया है। जाओ जाओ, अब हम बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारी सेवा से। अधुना त्वं सुपरीक्षितः अपि असि। अब तुम काफ़ी विख्यात भी हो गए हो। एतम दिव्यम घटम सह नय। एतम दिव्यम घटम, घट बोलते हैं संस्कृत में घट, घड़े को। इस दिव्य घड़े को भी साथ में ले जाओ। एतस्मात् घटात यथेच्छम वस्तूनि लप्स्यसे। इस घड़े से तुम जो चाहो वह वस्तु प्राप्त कर सकोगे। इस घड़े से आप जो आपको वस्तु चाहिए तो आप इस घड़े से निकाल सकते हो। यह दिव्य घड़ा है। परम ध्यानम कुरु यत् कदापि मद्यपानादिषु व्यसनेषु मतिम न करिष्यसि। परंतु ध्यान रखना कि कभी भी मदिरा आदि के नशे को मतिम न करिष्यसि। तुम कभी भी मद्यपान आदि, मदिरा आदि, शराब आदि बुरी आदतों में कभी भी नहीं लगोगे। तदैव ते सौख्यम भविष्यति। उससे तुम्हारे सुख में वृद्धि होगी। ये जो घड़ा, दिव्य घड़ा लेकर जा रहे हो, इसके पश्चात तुम कभी भी इसका प्रयोग तब तक कर सकते हो जब तक आपके घर में शुचिता है। अगर आपने मदिरा आदि का पान किया, बुरी आदतों में आप लगे, तो यह तुम कभी भी इस प्रकार के कार्यों में अपना दिमाग नहीं लगाओगे। तदैव ते सौख्यम भविष्यति। इससे क्या है, तुम्हारा सुख निरंतर बढ़ता रहेगा। इति कथयित्वा सः तस्मै एकम दिव्यम घटम अयच्छत। ऐसा कहकर उस दिव्य पुरुष ने उस लकड़हारे के लिए एक दिव्य घड़ा दे दिया। अब हमने जितना घटनाक्रम था उसको हम संक्षेप में जान लेते हैं। लकड़हारा है, लकड़हारा वन में जाता है, वर्षा हो रही है, वह फिर भी नहीं रुकता जा रहा है, आगे वन में जाता है, कार्य करता है, दिव्य पुरुष मिलता है। दिव्य पुरुष उसके परिश्रम को देखकर अति प्रसन्न होता है और उसे अपने आश्रम में लेकर जाता है। आश्रम में भी जो लकड़हारा है वह अपना परिश्रम नहीं त्यागता और अपने परिश्रम से सबको प्रसन्न कर देता है और एक दिन बोलता है कि मैंने घर वापस जाना है। तो इस प्रकार से जब वह वापस आ रहा होता है तो उसको एक दिव्य घड़ा कौन देता है? दिव्य पुरुष। यहाँ तक हमने जान लिया है। काष्ठवाहकः घटं प्राप्य गृहं गतवान। लकड़हारा घड़े को लेकर घर चला गया। तस्य पत्नी भर्तुः भाग्यस्य उदयं दृष्ट्वा मुदिता अभवत्। उसकी पत्नी पति के भाग्य का उदय को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। अकथयत च, और कहने लगी, परिश्रमस्य फलं तु मनुष्यः लभते परम चिरात्। परिश्रम का फल मनुष्य अवश्य प्राप्त करता है, परंतु चिरात, परंतु कुछ समय लगता है।
तो अब क्या है, पत्नी अपने पति के भाग्य की प्रशंसा कर रही है और प्रसन्न है। परिश्रमिणाम भाग्यस्य उदयः तु भवति एव। परिश्रम करने वालों के भाग्य का उदय तो होता ही है, उनका भाग्य तो जागता ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अहम केवलम भाग्यम एव प्रशंसितवती, मैं तो केवल भाग्य की प्रशंसा करती थी। तत् न उचितम आसीत, परंतु वह उचित नहीं था। अधुना पश्यामि, अब देखती हूँ, यत् भवान परिश्रमेण एव सिद्धिम प्राप्तवान, अब मैं देख रही हूँ कि आपने परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की है। आपको याद होगा कि जब लकड़हारा वन में जा रहा था तब उसने क्या कहा था कि भाग्य का खेल है, कुछ लोग परिश्रम नहीं करते हैं लेकिन फिर भी सारे सुख प्राप्त करते हैं, सब खेल भाग्य का है। नहीं, मैं गलत थी, भाग्य ही सर्वम न भवति। यहाँ आपने परिश्रम से यह दिखाया है, अपने परिश्रम से दिखाया है कि परिश्रम से सफलता प्राप्त होती है। अधुना काष्ठवाहकस्य दारिद्र्यम दूरम अभवत्, अब लकड़हारे की गरीबी दूर हो गई। सह परिवारे सुखेन अवसत, और वह परिवार में सुखपूर्वक रहने लगा। इस प्रकार से आज हमने भाग्यस्य उदयः पाठ को विस्तार से जाना, और इस पाठ में हमने भाग्य का जागरण कैसे होता है वह हम सब समझ चुके हैं कि खाली बातें करने से ही भाग्य नहीं जागता, भाग्य के लिए परिश्रम भी करना आवश्यक है। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम। धन्यवादः, पुनः मिलामः।